इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस थ्रू अ हिंदी पैसेज। इस पैसेज में आपको मिलेंगे कुछ सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स और कुछ कंपाउंड सेंटेंसेस। साथ ही साथ हम समझेंगे इन टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को या फ्रेजेस को कि इनको हम कैसे इस टेंस में यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एक कंपाउंड टेंस भी है। कंपाउंड इसलिए क्योंकि ये दो अलग अलग टेंसेस का मिक्सचर है। ये दो अलग अलग जो टेंसेस हैं वो हैं पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट, यानी ये दोनों चीजें होती हैं जब दो एक्शंस एक दूसरे के बाद हो। एक एक्शन हो जाए फिर उसके बाद दूसरा एक्शन हो और ये दोनों कब हो? पास्ट में हो। तो यह बताता है पास्ट परफेक्ट। अब देखिए, इसमें एक एक्शन पहले खत्म होगा पास्ट में और दूसरा एक्शन बाद में खत्म होगा पास्ट में। दोनों एक्शन खत्म होंगे तो जो पहले एक्शन खत्म हुआ उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में खत्म हुआ उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। या ये यह भी बताता है कि कोई एक्शन किसी पास्ट मोमेंट में खत्म हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए कि जब वह पहुंचा मैं खा चुका था। यहां पर देखिए दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों खत्म हो चुके हैं, दोनों पास्ट में हुए। मैं खा चुका था, ये पास्ट में खत्म हो गया और पहले खत्म हुआ। और जब वह घर पहुंचा ये भी खत्म हुआ, लेकिन इस काम के खत्म होने के बाद ये खत्म हुआ। तो जो पहले खत्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट का है और जो बाद में खत्म हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट है। आप स्ट्रक्चर जानते हैं, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड या फ्रेज और फिर यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। यह जो सीक्वेंस है यह उल्टा भी हो सकता है, पहले पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और बाद में पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। चलिए पैसेज देखते हैं। सुबह तक मैंने रिपोर्ट लिख लिया था और ईमेल भी भेज दिया था। अब इसके पार्ट्स को देखिए। सुबह तक ये टाइम डिनोटिंग फ्रेज है और यह जो सुबह है ये खत्म है, पास्ट मोमेंट है। मैंने रिपोर्ट लिख लिया था, यह जो वो फॉर्म आया हुआ है ये बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ए थे, ई थी, या आ था, ये आता है प्रायः। तो यहाँ पर देखिए जो वो फॉर्म है लिया था, पास्ट परफेक्ट है। और इस पार्ट को देखिए, और ईमेल भी भेज दिया था, यहाँ पर भी या था आ गया, ये भी पास्ट परफेक्ट है। जो और ये दोनों जो पास्ट परफेक्ट के हिस्से हैं ये और से जुड़े हुए हैं। तो ट्रांसलेट करते हैं। सुबह तक, बाय मॉर्निंग, मैंने रिपोर्ट लिख लिया था। आई हैड रिटन द रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई हैड रिटन द रिपोर्ट एंड, और ईमेल भी भेज दिया था। एंड हैड सेंट द ईमेल, हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चूंकि एक बार यहाँ पे सब्जेक्ट आ चुका है और वही सब्जेक्ट इसके लिए भी है तो दो बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पूरा सेंटेंस हुआ, बाय मॉर्निंग आई हैड रिटन द रिपोर्ट एंड हैड सेंड द ईमेल। दूसरा सेंटेंस देखिए कि जब मेरा दोस्त आया मैं नाश्ता कर चुका था। इस सेंटेंस में दो हिस्से हैं, आप देख रहे हैं। जब मेरा दोस्त आया, ठीक है, एक काम ये हुआ। मैं नाश्ता कर चुका था, ये दूसरा काम हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं चुका था, पास्ट परफेक्ट बता रहा है, ठीक है। और यह काम पहले हुआ, मेरा दोस्त आया, ये बाद में हुआ। तो जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट का, जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट का। और इन दोनों क्लासेस को जोड़ कौन रहा है? जब, मीन्स व्हेन। टाइम डिनोटिंग वर्ड ये है। तो लिखिए पहले पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन द ब्रेकफास्ट व्हेन माय फ्रेंड केम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि मैंने उससे कहा कि मैं रात में ठीक से नहीं था। ठीक है, तो मैंने उससे कहा, ये भी काम खत्म है, कह चुका है। मैं रात में ठीक से नहीं सो पाया था, यह भी काम खत्म है, राइट।
अब देखिए इसमें कौन सा काम पहले हुआ? कौन सा काम पहले हुआ? नहीं सो पाया था, ये काम पहले हुआ और मैंने उससे कहा ये बाद में हुआ। तो जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट और जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो लिखिए मैंने उससे कहा पास्ट इंडेफिनिट में आई टोल्ड हिम कि दैट मैं रात में ठीक से नहीं सो पाया था। आई हैडंट स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए इस पैसेज का। हालांकि मैं थक गया था, फिर भी मैंने सुबह मीटिंग की तैयारी की थी ताकि कोई गलती नहीं रह जाए। अब इस सेंटेंस के पार्ट्स को देखिए कि हालांकि मैं थक गया था, एक पार्ट ये है। फिर भी मैंने सुबह मीटिंग की तैयारी की थी, दूसरा पार्ट ये है। ताकि कोई गलती नहीं रह जाए, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब देखिए हालांकि मैं थक गया था या था आया हुआ है पास्ट परफेक्ट। मैंने सुबह मीटिंग की तैयारी की थी ई थी आया हुआ है पास्ट परफेक्ट। ताकि कोई गलती न रह जाए, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो लिखिए हालांकि मैं थक गया था। ऑल्दो आई हैड गॉट टायर्ड। गेट टायर्ड मीन्स थक जाना, हैड गॉट टायर्ड थक गया था। ऑल्दो आई हैड गॉट टायर्ड, फिर भी मैंने सुबह मीटिंग की तैयारी की थी। तो ऑल्दो आ गया, फिर भी की इंग्लिश लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कॉमा लगा देंगे काम चल जाएगा। मैंने सुबह मीटिंग की तैयारी की थी। आई हैड मेड प्रिपरेशंस फॉर द मॉर्निंग मीटिंग। ताकि ताकि मतलब सो दैट कोई गलती न रह जाए, नो नो मिस्टेक वुड रिमेन। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया कि ऑल्दो आई हैड गॉट टायर्ड, आई हैड मेड प्रिपरेशंस फॉर द मॉर्निंग मीटिंग सो दैट नो मिस्टेक वुड रिमेन। तो वुड रिमेन मीन्स होता है शेष रह जाना, बचे रह जाना या फिर बाकी रह जाना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इस पैसेज का कि जैसे ही हम बाहर निकले हमें पता चला कि बस छूट चुकी थी, इसलिए हमने ऑटो लेने का फैसला किया। अब इस सेंटेंस के पार्ट्स को देखिए। जैसे ही हम बाहर निकले एक पार्ट ये है, हमें पता चला ये दूसरा पार्ट है, बस छूट चुकी थी ये तीसरा पार्ट है और इसलिए हमने ऑटो लेने का फैसला किया ये चौथा पार्ट है। ठीक है, और इसमें पास्ट परफेक्ट है, बस छूट चुकी थी, क्योंकि इन सभी एक्शंस के पहले ये हो चुका था। ठीक है, इसलिए पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो जैसे दिख रहा है वैसे ट्रांसलेट करिए, क्योंकि मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट पहले हो सकता है बाद में हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो द मोमेंट वी वेंट आउटसाइड, यानी जैसे ही हम बाहर गए या फिर बाहर निकले, द मोमेंट वी वेंट आउटसाइड हमें पता चला, वी केम टू नो। कम टू नो मीन्स पता चलना होता है, वी केम टू नो हमें पता चला कि दैट बस छूट चुकी थी, पास्ट परफेक्ट है, द बस हैड लेफ्ट। इसलिए सो हमने ऑटो लेने का फैसला किया, वी डिसाइडेड टू टेक एन ऑटो। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि द मोमेंट वी वेंट आउटसाइड वी केम टू नो दैट द बस हैड लेफ्ट, सो वी डिसाइडेड टू टेक एन ऑटो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि ऑटो से पहुंचते पहुंचते कार्यक्रम शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर देखिए पहुंचते पहुंचते इसके लिए क्या लिखे, थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दीजिए। ऑटो से पहुंचते पहुंचते इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑटो से पहुंचे कार्यक्रम शुरू हो चुका था, इसका मतलब जब है। ठीक है, तो जब के लिए बाय द टाइम भी आप यूज कर लीजिए या फिर व्हेन यूज कर लीजिए। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। ऑटो से पहुंचते पहुंचते या फिर जब हम ऑटो से पहुंचे, when we reached by auto या फिर by the time we reached by auto, कार्यक्रम शुरू हो चुका था, the event had started। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि when we reached by auto the event had started या फिर the event had started by the time we reached by auto, ऐसे भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।